दोस्तों, तारीख थी 30 अक्टूबर 1984। जगह थी दिल्ली स्थित सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी उड़ीसा से एक चुनावी रैली ख़त्म करके आई थी। दिन भर के थकान के बाद रात 12 बजे सो जाती हैं। उन्हें ये ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात है। फिर तारीख आती है 31 अक्टूबर 1984। दिल्ली सड़कों पर गुलाबी ठंड का माहौल था। यह दिन दूसरे दिन के तरह ही था, पर आज कुछ अनहोनी होने की आसार लग रहे थे। इंदिरा जी अपने आवास पर सुबह 6 बजे सोकर उठती हैं। योग और एक्सरसाइज के बाद वह ठंडे पानी से स्नान कर लेती हैं, क्योंकि मौसम कैसा भी हो। इंदिरा जी योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अनुसार गीजर का प्रयोग नहीं करती थी। इंदिरा जी तैयार होती हैं क्योंकि उन्हें 9 बजे ब्रिटिश अभिनेता पीटर को एक इंटरव्यू देना था। उसके बाद इंदिरा गांधी नाश्ता करती हैं। तभी इंदिरा गांधी के फैमिली डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर आ जाते हैं। वैसे इंदिरा जी पूरी तरह फिट थी, लेकिन डॉक्टर माथुर रूटीन चेकअप के लिए आए थे। डॉक्टर माथुर से बातचीत करते करते इंटरव्यू का समय हो चला था। इंदिरा जी इंटरव्यू के लिए सफदरजंग घर से पैदल ही निकलती हैं, क्योंकि इंटरव्यू उनके बंगले के बगल में बने दफ्तर में ही था। केवल एक सड़क का फासला था। इंदिरा जी तेज चलती थी। उनके साथ दिल्ली पुलिस का एक सिपाही छाता तान के चल रहा था। उनके कुछ दूरी पर निजी सचिव राजेंद्र प्रसाद धवन चल रहे थे। उनके पीछे चपरासी और एक दरोगा चल रहा था। जैसे इंदिरा जी लकड़ी के गेट पर पहुंचती हैं, वैसे सामने दरोगा बेन सिंह खड़े थे। बेन सिंह पिछले 9 सालों से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में थे। कई बार साथ में विदेश भी गए। कुछ समय पहले बेन सिंह को उनकी सुरक्षा से हटा दिया गया था, लेकिन बेन सिंह ने सीधे मैडम से अपील करके इसके बाद उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल करा दिया गया था। इंदिरा गांधी का कहना था, मुझे अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। भरोसे की बातचीत क्यों हुई? क्योंकि कुछ समय पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ सिख समुदाय काफ़ी गुस्से में थे और नाराज़ भी थे। इंदिरा गांधी ने समझा बेन सिंह नमस्ते करने वाले हैं। बेन सिंह के नमस्ते कहने से पहले ही इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़ के नमस्ते करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उस दिन बेअंत सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेन सिंह ने नमस्ते की जगह अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान दी। इंदिरा जी के पास आधे 1 सेकंड का समय था। वो जोर से चीखी, ये क्या? पर बहुत देर हो चुकी थी। बेन सिंह के रिवॉल्वर की गोली इंदिरा जी के सीने को चीरती हुई पार कर गई। बेअंत ने एक के बाद एक 5 गोलियां मारी। वह जमीन पर गिर पड़ी। बगल में खड़े सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह ने जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी, वैसे ही उसने अपनी बंदूक की नली इंदिरा जी के पे तान दी। उसके हाथ काँप रहे थे, पर बेन सिंह की आवाज़ पर गोली चला, ऐसा सुनते ही सतवंत सिंह ने पूरी मैगजीन खाली कर दी। राजेंद्र धवन भौचक्के से खड़े थे। अन्य सुरक्षाकर्मी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उस दिन इंदिरा जी ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उन्होंने सोचा कि इंटरव्यू में कैमरे के सामने जैकेट पहनना अच्छी बात नहीं है। बाहर तैनात आईटीबीपी के जवान ने बेन सिंह को तुरंत मौत के घाट उतार दिया और सतवंत सिंह एवं उसके एक और साथी जिसने साजिश की थी, कहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद इन दोनों लोगों को फांसी दी गई। इंदिरा जी को एम्स में भर्ती कराया गया। 9 डॉक्टर की टीम इंदिरा जी के देखरेख में थी। उनका इलाज चल रहा था। उनके शरीर से बहते हुए ब्लड को रोक पाना बड़ा मुश्किल था। उनके लीवर, छोटी व बड़ी आंत एवं फेफड़ों में गोलियां लग चुकी थी। 4 घंटे के मशक्कत के बाद 7 गोलियां निकाली गईं, पर एक मुश्किल और सामने आ पड़ी। इंदिरा जी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, जो 100 लोगों में से एक होता है। अब ये ब्लड ग्रुप मिलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बाहर इसकी खबर दी गई और इंदिरा जी को ब्लड देने के लिए इतनी भीड़ एम्स के बाहर इकट्ठा हो गई कि हॉस्पिटल का दरवाज़ा बंद करना पड़ा।
पर इंदिरा जी के शरीर से ब्लड रुक नहीं रहा था, लगातार रक्तस्राव चल रहा था। उनको 88 बोतल ब्लड चढ़ गया, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं नज़र आ रहा था। डॉक्टर समझ गए थे कि इंदिरा जी को अब बचा पाना बड़ा मुश्किल था। 2:23 पर आधिकारिक सूचना दी गई कि इंदिरा जी की हत्या कर दी गई। अगले दिन अखबारों में ये छपा कि सिख सुरक्षाकर्मियों ने इंदिरा जी को मार दिया। कई शहरों में सिखों को मारा गया, उनके घर, दुकानें, गाड़ी जला दी गई। कई सिख परिवार घर से बेघर हो गए। सैकड़ों सिख बेकसूर थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। उसके बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमें इस कहानी के बारे में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।